अगर आप स्टेट पुलिस, डिफेंस, आर्मी, जो फॉरेस्ट गार्ड के प्रिपरेशन कर रहे हैं, 1600 मीटर 5 किलोमीटर का रिपीटेशन कर रहे हैं, तो इसका पेस स्ट्रेटेजी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आज मैं जब ग्राउंड पहुंचा तो मेरे साथ कुछ 3-4 लड़के जुटे और हमने मिलकर 400 मीटर का रिपीट्स लगाए। आकाश करके एक बंदा है, 21 मिनट में निकालता है 5 किलोमीटर। इसी के साथ मैंने आज 6 रिपीट्स किए। आप देख सकते हैं ये जो रिपीट्स हैं ये प्रोग्रेसिव था। हमने दोनों मिलके 1 मिनट 30 सेकंड से चालू किया और 1 मिनट 17 सेकंड्स में फिनिश किया। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले दिनों में हम इसको 1:20 में स्टार्ट करेंगे और 1:12-13 तक पहुंचाएंगे। हमने ये रिपीट्स तो लगा लिया दोस्तों, बट इस दौरान हम ये मिलके डिस्कशन कर रहे थे कि 1:17 का जो पेस है ये हमें कैसा फील हुआ, हमारा हार्ट रेट कैसा जा रहा था, हमें क्या क्या दिक्कत आ रही थी। ये कोई नहीं बताएगा कि इसमें इंप्रूवमेंट आता कैसा है, एक रनर को दिक्कत क्या होता है, चैलेंजेस क्या है, आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ये आपको जानने के लिए आप मेरा ये वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखें, और मैं आपको ये डिटेल इंफॉर्मेशन दूंगा। जब हम ये रिपीट स्टार्ट किए तो सबसे पहले जो दिक्कत आया कि हमारा सांस फूल रहा था, क्योंकि हमने प्रॉपर वार्म अप इतना किया नहीं। हमने सिर्फ 2 लूप ही वार्म अप किए, जो कि 800 मीटर का वार्म अप है। तो इससे ये सीख मिलता है कि आप जब भी अपना ट्रायल देने जाएं तो आप बहुत ही अच्छी तरीके से वार्म अप करें। अगर थोड़ा सा आपका पसीना भी छूटे और कम से कम 1-2 किलोमीटर का रन भी हो जाए तो भी उससे कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो आप इसमें विशेष ध्यान दें कि आप वार्म अप एक बहुत ही अच्छी तरीके से करें। आपका पसीना अगर निकले तो बहुत ही अच्छा है। सेकंड चीज ये है कि आपका हार्ट रेट हाई जाएगा। जैसे आप ग्राउंड पे आए, आपने तुरंत ये 1600 मीटर का रिपीट दिया तो आपका हार्ट रेट जरूर हाई जाएगा। इसको कंट्रोल करने के लिए आपका जो, जैसे मैंने आप पिछला पॉइंट में बताया, आपको वार्म अप बहुत अच्छी तरीके से करना है। आपको कुछ स्ट्राइड लगाने हैं। स्ट्राइड का मतलब है कि आप यही कोई 50 मीटर का, 20 मीटर का, 30 मीटर का फुल आपका जो पेस है उसमें आप रिपीट्स करें, ज्यादा नहीं, 3 से 4 से 5। इससे क्या होगा कि आपका हार्ट रेट आप एलिवेट करके रखेंगे। आप उसी समय जब एलिवेट होकर रहेगा तब आप अगर अपना 1600 मीटर का रिपीट्स देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा टाइमिंग आएगा और आपका हार्ट रेट उतना फूलेगा भी नहीं। आप तुरंत जाके अगर आप अपना 1600 मीटर का अगर ट्रायल देते हैं तो आपका उसमें हार्ट रेट हाई होने की बहुत संभावना है। तीसरा जो पॉइंट है, पेसिंग। पेस स्ट्रेटेजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका 1600 मीटर में। देखिए 1600 मीटर आप 4:40 में लगा सकते हैं, 5 मिनट भी लगा सकते हैं और 5:10 में भी लगा सकते हैं, लेकिन जो स्ट्रेटेजी है वो आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए हम 3 तरीके से ये पेस बनाते हैं। एक होता है इवन पेस। इसका मतलब है कि आप पूरा 1600 मीटर सेम पेस में आप दौड़ रहे हो। दूसरा होता है नेगेटिव स्प्लिट। नेगेटिव स्प्लिट में क्या होता है कि आप पहला जो रिपीट्स है, पहले 1-2 जो रिपीट्स हैं वो आप स्लो करते हो, लेकिन लास्ट के जो रिपीट्स है वो आप बहुत ही फास्ट जाते हो। मतलब पहले स्लो और फिर बाद में फास्ट, इसको बोलते हैं नेगेटिव स्प्लिट। और तीसरा जो दौड़ने का तरीका है वो है पॉजिटिव स्प्लिट, यानी कि आप पहले कुछ डिस्टेंसेस, पहले 1-2 जो लूप्स हैं वो आप सुपर फास्ट जाते हो और लास्ट की तरफ आपका एनर्जी बचता नहीं है, आपका हार्ट रेट हाई होता है तो आप उसमें स्लो हो जाते हो। तो ये 3 तरीके के स्ट्रेटेजी हैं। आपको ट्रेनिंग जो आप कर रहे हो उसमें ये तीनों तरीके के जो स्ट्रेटेजी है इसको आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। आपको देखना है कि आप अगर एक इवन पेस पकड़ते हो आपका क्या टाइमिंग आता है, आप एक नेगेटिव स्प्लिट करते हो तो आपको क्या टाइमिंग आता है, आप अगर एक पॉजिटिव स्प्लिट करते हो तो आपका क्या टाइमिंग आता है। ये तीनों आपको एनालिसिस करके रखना है। रखने के बाद आप कोशिश करें जो आपका टाइमिंग आया आप उसको देखें और उसमें सोचें कि मैं ये जो मेरा टाइमिंग आया हुआ है इसमें मैं क्या इंप्रूवमेंट ला सकता हूं। मैंने तो अभी इवन स्प्लिट किया, अगर मैं पॉजिटिव स्प्लिट करूं तो क्या मेरे बॉडी कंफर्टेबल रहता है, मेरा हार्ट रेट अपना जोन में रहता है, कंट्रोल में रहता है, मैं मेरा पेस बिल्कुल सही बैठता है, मेरा पैर नहीं फूलता दौड़ते समय, मेरे को क्या फील होता है। ये सारा चीज कोई कोच आपको बताएगा नहीं, ये आपको अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है। आने वाले दिनों में मैं आपको दिखाऊंगा, ये आकाश और इसके जो साथी हैं इनके साथ हम 5 किलोमीटर का ट्रायल करेंगे, 1600 मीटर का ट्रायल करेंगे। ये सारे जो स्ट्रेटेजी है ये हम फॉलो करेंगे और आपको मैं बताऊंगा कि 1:17 का जो टाइम हमने अचीव किया इससे कम करके हम कैसे 1:12, 1:13, 400 मीटर का रिपीट्स कर पाएंगे। मैं आपको ये भी दिखाऊंगा
सैटरडे के दिन हम लोग एक 5 किलोमीटर का ट्रायल रन करने वाले हैं। उसमें क्या टाइमिंग आता है और उसमें हम क्या क्या इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आप जो रन कर रहे हो उसमें आप फाइंड आउट करें कि गलती कहां पर हो रहा है, कहां पर डिफेक्ट है, कहां इश्यू है और उस इश्यू को कैसे एड्रेस करना है। ये अगर स्किल आपने सीख लिया तो आपको कोई कोच, कोई किसी का जरूरत नहीं है। आप खुद ही एक अच्छा, बहुत ही अच्छा एथलीट बन सकते हो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये इंफॉर्मेशन पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें, कमेंट दें। मैं कुछ दिन के लिए अभी जो वीडियोस बनाने वाला हूं ये एसएससी जीडी, आर्मी, फॉरेस्ट गार्ड, स्टेट पुलिसेस के जो लड़कों के लिए, उनके लिए बनाऊंगा और उनको ही डेडिकेट करूंगा। बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि मेरे साथ पूरा देश का युवा खड़ा है। मैं इनके साथ प्रिपेयर करूंगा और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मेरा भी जो 1600 मीटर का 5 किलोमीटर का जो टाइमिंग है वो मेरा इंप्रूव हो। नमस्कार।